कौन सा? सर ह्यूमन आई। ह्यूमन आई। चलो ठीक। देखिए, देखोगे ह्यूमन आई यदि आप पढ़ना चाहते हो तो इससे पहले आपके पास एक चैप्टर होगा लाइट। लाइट के बारे में होगा, देखो ना, लाइट होगा उसके बाद ही ना ह्यूमन आई पढ़ोगे। ह्यूमन आई से पहले लाइट होगा। यस सर है। हाँ, तो पहले लाइट पढ़ो। सर ठीक है। रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन ऑफ लाइट है। हाँ, रिफ्रैक्शन है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो चलो सबसे पहले लाइट चैप्टर पढ़ते हैं, उसके बाद ह्यूमन आई पढ़ेंगे, क्योंकि लाइट से ही रिलेटेड है नेक्स्ट चैप्टर ह्यूमन आई। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं लाइट। देखोगे लाइट, देखो जब भी हम लोग डिफाइन करना चाहते हैं लाइट को, तो लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है। जैसे बायो में आप पढ़ते हो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होने के लिए लाइट चाहिए, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में होता क्या है, प्लांट्स क्या करता है, लाइट एनर्जी को ही केमिकल एनर्जी में चेंज करता है। यस सर। केमिकल एनर्जी में चेंज हुआ लाइट एनर्जी, वही फूड प्लांट्स ऑब्टेन करते हैं, और इनडायरेक्टली हम लोग भी ऑब्टेन करते हैं। कोई भी यदि एनिमल है तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वह अपना फूड ऑब्टेन करता है, कहां से, प्लांट से। और प्लांट जो फूड सिंथेसिस करते हैं कहां से करते हैं, लाइट। लाइट को केमिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट करते हैं। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं, देखोगे लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है। और जैसे यदि हम लोग ये ऑब्जर्व करें कि कोई भी ऑब्जेक्ट को यदि हम लोग देख पाते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट को यदि हम देख पा रहे हैं, तो इसके लिए दो चीजें चाहिए। एक एविजिबिलिटी ऑफ लाइट, एक तो लाइट का मौजूदगी होना चाहिए, लाइट मौजूद होना चाहिए। और दूसरा क्या है कि सही सलामत आंख, आंख सही सही ठीक ठाक होना चाहिए, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि लाइट, यदि हम लोग डिफाइन करेंगे तो लाइट के लिए क्या बोलेंगे, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which enables us to see any object, मतलब जिसके प्रेजेंस में हम कोई ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो ऐसे भी बोल सकते हैं, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which gives the sensation of vision, which gives the sensation of vision to our eyes, जो हमारे आईज को कोई भी ऑब्जेक्ट को देखने का सेंसेशन प्रोवाइड करता है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग यदि देख पाते हैं तो किस कारण से देख पाते हैं, लाइट के कारण देख पाते हैं। ठीक है, तो ये लाइट का डेफिनेशन हुआ। इसके साथ साथ देखोगे लाइट का कुछ प्रॉपर्टीज है। हम लोग जब यहाँ पे लाइट चैप्टर जब स्टार्ट किए हुए हैं, तो लाइट का कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में चलो आते हैं। लाइट, चलो लाइट का डेफिनेशन लिख देते हैं, फिर प्रॉपर्टीज एक एक पॉइंट के बारे में हम समझाते हैं। देखोगे लाइट क्या है, चलो एक क्वेश्चन ही लिख देते हैं, व्हाट इज लाइट, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। Light is a form of energy which gives the sensation of vision.
देखो प्रॉपर्टीज पे चलो आते हैं हम लोग। प्रॉपर्टीज ऑफ, ध्यान देना एक प्रॉपर्टी तो यही है जो डिफाइन हम लोग किए, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये खुद में आप लिख सकते हो, ठीक है। देखोगे अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वेव के बारे में। देखोगे साउंड में हम वेव के बारे में बताएंगे, तो अभी तो हम डिटेल नहीं बता रहे हैं वेव के बारे में। तो वेव दो तरह का होता है, एक है ट्रांसवर्स वेव और दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो लाइट भी एक वेव है। वेव मतलब क्या, जिस तरह से कोई स्टील वाटर में आप क्या करते हो, यदि आप पत्थर आप फेंकते हो, शांत पानी में पत्थर फेंकते हो, तो क्या होता है कि वेव एक डिस्टरबेंस की तरफ मूव करता है, डिस्टरबेंस की तरफ मूव करता है। तो लाइट भी एक क्या है, डिस्टरबेंस है। मतलब इसमें जब भी लाइट प्रोपगेट करता है, आगे की ओर बढ़ता है, तो ऐसा लगता है कि उसमें जो पार्टिकल्स है वो मूव कर रहा है इस तरह से, ऊपर नीचे इस तरह से मूव कर रहे हैं। तो लाइट एक तरह का वेव है, ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है। तो ये याद रखना है। बस अभी आप यही याद रखो, ट्रांसवर्स वेव 8th क्लास में ही जब हम साउंड चैप्टर हम पढ़ाएंगे तब हम बता देंगे साउंड वेव के बारे में और डिटेल में बताएंगे, ठीक है। तब आपको पता चल जाएगा कि ट्रांसवर्स वेव क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है, वगैरह वगैरह। तो अभी याद रखने के तौर पर रट लो इसे, ठीक है। बाद में हम समझा देने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वेव के बारे में बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, तो क्यों बर्डन अभी कर, और साउंड में आपको वेव के बारे में बहुत कुछ जानना है। तो अभी बस हम बता रहे हैं कि लाइट एक वेव है, और किस तरह का वेव है, ट्रांसवर्स वेव। तो दूसरा पॉइंट आया क्या, लाइट इज अ टाइप ऑफ ट्रांसवर्स वेव, यह वेव का एक टाइप है। और कैसा वेव है, ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। फिर Yes, sir. लाइट जब भी प्रोपेगेट करता है, लाइट रे जब भी प्रोपेगेट करता है तो स्ट्रेट पाथ में ही ट्रेवल करता है लाइट रे, ठीक है। ध्यान देना जब भी हम लोग लाइट का बात करते हैं तो यहाँ पे कई चीजें आ जाती है, अ रे ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, फिर वेव फ्रंट या वेव के रूप में हम लोग जानते हैं। क्या क्या है समझो बात को। जब भी हम लोग लाइट का यूनिट, बहुत ही छोटा पार्ट, बहुत ही एक सिंगल पार्ट के बारे में लाइट का बात करते हैं, तो हम लोग उसको बोलते हैं रे ऑफ लाइट। बहुत ही नेरो पार्ट होता है, ठीक है, उसको हम Yes, लोग sir. जैसे समझाने के लिए बस हम एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे लेजर लाइट, मार्केट में इस तरह का लेजर लाइट प्रोजेक्ट करने वाला एक मशीन जैसा होता है, जैसे ही दबाते हो रेड कलर Yes, का, sir. ठीक है। तो यूनिट बहुत ही पतला नेरो पार्ट होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रे। तो लाइट रे जब भी प्रोपेगेट करता है तो वो क्या होता है, स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करता है। कभी ऐसा नहीं होगा कि अपने जा रहा है सीधा और फिर टेढ़ा हो गया, इटसेल्फ टेढ़ा होगा, ये ऐसा कभी नहीं होता है। मतलब लाइट का एक प्रॉपर्टी है कि वह हमेशा क्या होता है, लाइट रे जो होता है वो हमेशा स्ट्रेट Straight. ट्रेवल करता है, ठीक है। हाँ, रे का मतलब क्या, द यूनिट ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे। मतलब एक सिंगल नेरो पार्ट, लाइट का नेरो पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। और रे का बंडल को, बहुत सारा लाइट रेज जब कंबाइन करेगा, और इस बंडल को, इस कॉम्बिनेशन को, कलेक्शन को हम लोग बोलते हैं बीम। बीम ऑफ लाइट जब भी बोलते हैं इसका मतलब क्या है कि भाई अ कलेक्शन ऑफ लाइट रेज जो एक ही डायरेक्शन में प्रोपेगेट करे, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो पैरेलल लाइट रेज। अ कलेक्शन ऑफ पैरेलल लाइट रेज इज नोन एज बीम ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये सब डेफिनेशन पूछता नहीं है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है कि रे जब भी बोलते हैं इसका मतलब क्या है कि लाइट का एक यूनिट है, बहुत ही छोटा पार्ट है, नेरो पार्ट को हम लोग बोलते हैं रे। और जब बंडल ऑफ रेज होता है, पैरेलल रेज, लाइट रेज, तो इसको हम लोग बोलते हैं बीम ऑफ लाइट, ठीक है। वेव फ्रंट चलो आगे जैसे ही हम बताएंगे तो वो हम समझाएंगे, ठीक है, कि लाइट जब भी प्रोपेगेट करता है वेव की तरह,
मतलब वो ऑल डायरेक्शन में प्रोपेगेट करता है। लाइट दो तरह से, एक तो एक ही डायरेक्शन में रे के फॉर्म में स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल तो करता ही है, साथ ही वो एक्सपेंड भी होता जाता है, फैलता जाता है। ठीक है, लाइट जो है वो एक्सपेंड भी होता है, इसका एग्जांपल हम दे देंगे। ठीक है, तो चलो हम कुछ 3 पॉइंट जो समझाए उसको हम लिख देते हैं, फिर आगे बताते हैं। पहला पॉइंट क्या बताया, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सेकेंड, लाइट इज अ टाइप ऑफ ट्रांसवर्स वेव। सर ये सब प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में है। हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लाइट इज अ टाइप ऑफ ट्रांसवर्स वेव। थर्ड क्या, अ लाइट रे ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ। अ लाइट रे always travel in a straight path. नेक्स्ट देखोगे, ध्यान देना, एक यूनिक चीज आप समझने वाले हो यहाँ। लाइट जब भी प्रोपगेट करता है, मान लो कि मूव कर रहा है, तो बहुत स्टार्टिंग में जो साइंटिस्ट के लिए ये एक सिर का दर्द था या फिर अननोन था ये प्रॉपर्टी, कि भाई जब लाइट प्रोपगेट कर रहा है या लाइट जो है वो किस तरह का नेचर रखता है, क्या वो पार्टिकल की तरह रहता है कि या वेव की तरह रहता है। तो बाद में पता चला कि भाई ये दो तरह का नेचर रखता है, यह पार्टिकल की भी तरह नेचर रखता है और वेव के तरह भी नेचर रखता है। समझो बात को, जब भी कोई सोर्स ऑफ लाइट से लाइट इमिट करता है, लाइट निकलता है, जैसे कोई टॉर्च, टॉर्च हम दबाए, वहां से लाइट निकल रहा है, मतलब सोर्स ऑफ लाइट है। सोर्स ऑफ लाइट से जब लाइट इमिट कर रहा है, निकल रहा है, तो लाइट इस तरह से निकलता है, लाइट का नेचर तब रहता है पार्टिकल की तरह। पार्टिकल की तरह मतलब क्या, जैसे आप नल खोलते हो पानी का और वहां से वाटर मॉलिक्यूल्स निकलता है पार्टिकल की तरह, तो वहां यस से सर। रूप में पानी निकल रहा है। इसी तरह से जब आप लाइट बल्ब या फिर टॉर्च जला रहे हो, तो वहां से जब लाइट इमिट कर रहा है तो वो पार्टिकल की तरह नेचर रखता है। लेकिन जब वो मीडियम में जब वो ट्रेवल करता है, मीडियम में मतलब एयर के थ्रू वो ट्रेवल करता है, वो आगे बढ़ रहा होता है, जब वो मीडियम में ट्रेवल करता है तो वो वेव की तरह नेचर रखता है। वेव मतलब क्या, वो एक डिस्टरबेंस की तरह आगे बढ़ता है, इस तरह से। समझ रहे हो, तो इसी को हम लोग बोलते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट मींस अ लाइट हैज ड्यूअल नेचर। लाइट दो तरह का नेचर रखता है, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। वेव। ठीक है, तो वेव नेचर भी रखता है और पार्टिकल नेचर भी रखता है, और इसको आप बहुत अच्छे से डिटेल में आप पढ़ोगे, उसके नेचर का, प्रॉपर्टीज का बहुत विस्तार से पढ़ने वाले हो हायर क्लास में, 11 12 में। अभी तो बस यहाँ थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि भाई जो लाइट है सिर्फ पार्टिकल की तरफ नहीं रहता है, वह वेव की भी तरह रहता है, दो तरह का नेचर रखता है, पार्टिकल और वेव नेचर। अभी हम क्या बोले कि जब वह निकल रहा होता है, सोर्स ऑफ लाइट से जब वह निकल रहा होता है तो पार्टिकल नेचर रखता है, लेकिन जब ट्रेवल करता है तो क्या करता है, वो वेव वेव। नेचर। ठीक है, साथ ही साथ जब कोई ऑब्जेक्ट में लाइट एब्जॉर्ब होता है, लाइट जब एब्जॉर्ब किया जाता है किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू, तब भी वह लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर रखता है। जैसे आप पानी लेके आप छिड़क रहे हो, कोई कपड़े पे ही छिड़क रहे हो, तो क्या होता है, कोई क्लॉथ जो है वो क्या कर रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्सॉर्ब कर रहा है, पार्टिकल से इसलिए एब्सॉर्ब किया। तो इसी तरह से लाइट कोई ऑब्जेक्ट में यदि एब्सॉर्ब हो रहा है तो उस जगह पे कैसा नेचर रखता है, जब एब्सॉर्ब होता है तो वो पार्टिकल नेचर रखता है। ठीक है, सर तो लाइट किसमें एब्जॉर्ब होता है? लाइट किस में एब्सॉर्ब होगा, देखो मान लो
एक इतना मोटा सा स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज, ठीक है। तो स्पॉन्ज जो है, सोर्स ऑफ लाइट से मान लो टॉर्च से लाइट चलाए तो लाइट अंदर ही फंस के रह जाता है, मतलब एब्जॉर्ब भी तो हुआ। साथ ही साथ आप ये भी जानते हो कि भाई ब्लैक और डार्क कलर का जो क्लॉथ होता है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो मतलब क्या है, अलग अलग कलर Yes, जो है sir. को एब्जॉर्ब करता है, कोई कम करता है कोई ज्यादा करता है। तो लाइट तो एब्जॉर्ब हो रहा है कलर के द्वारा, कपड़ा ही देती है, ठीक है। तो जब एब्जॉर्ब हो रहा है मतलब ऐसा लगता है कि जैसे लाइट पार्टिकल की तरह काम कर रहा है, तो पार्टिकल को एब्जॉर्ब किया जा रहा है। समझे मेरी बात, ठीक है, क्लियर ना, Yes, sir. ठीक है। तो लाइट जो है वो Yes, sir. रखता है, दो तरह का नेचर रखता है। जब वो प्रोपगेट करता है तो वेव नेचर, Particle and wave. और जब वह इमिट करता है या एब्जॉर्ब होता है तो वह पार्टिकल नेचर रखता है। चलो वो लिख देते हैं हम। और चलो और एक पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट, उसको भी लिख देते हैं। 5 ही पॉइंट दिखाते हैं, आगे चलते तो और बहुत सारा पॉइंट पढ़ो, अभी बहुत कुछ। लाइट का जो स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम या एयर में है 3 इंटू 10⁸8, मतलब 3 देने के बाद 8 जीरोस, 3 देके 8 जीरो पुट करोगे मीटर पर सेकेंड, 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम और एयर। लेकिन स्पीड ऑफ लाइट जो है हर मीडियम में सेम नहीं होता है, ये भी याद रखना है। सबसे ज्यादा कहां पे होता है, वैक्यूम में। वैक्यूम का मतलब क्या, कुछ भी नहीं, स्पेस में। अर्थ है, अर्थ के चारों ओर जो एयर का स्फीयर है, एटमॉस्फेयर बोलते हैं, एटमॉस्फेयर से बाहर वहां पे कुछ भी नहीं है, कोई भी सब्सटेंस नहीं है, कोई भी मैटर नहीं है। वहां पे जो लाइट का स्पीड है वो मैक्सिमम होता है। स्पेस में लाइट का स्पीड मैक्सिमम होता है 3 इंटू 10⁸8, उससे थोड़ा सा कम होता है एयर पे। तो थोड़ा सा कम होता है तो लगभग हम वही वैल्यू लेके चलते हैं। फिर वाटर में कम हो जाता है, ग्लास में और कम होता है। तो स्पीड ऑफ लाइट जो होता है अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है। और देखोगे कोई भी लाइट जिस मीडियम में ट्रेवल करता है इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल मीडियम। क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल मीडियम। द मीडियम थ्रू विच लाइट कैन ट्रेवल इज नॉन एज ऑप्टिकल मीडियम। और ऑप्टिकल मीडियम कैसा होगा, या तो ट्रांसपेरेंट होगा या फिर ट्रांसलूसेंट होगा। समझो मेरी बात को, मतलब लाइट ट्रेवल करेगा, कभी ऑपेक ऑब्जेक्ट से ट्रेवल कर सकता है। समझो तो एक बुक है, हम यहाँ पे लाइट प्रोजेक्ट किए, क्या बुक को आर पार कर सकता है लाइट, क्या No, ऑपेक sir. नहीं कर सकता है। तो भाई किसके थ्रू लाइट ट्रेवल करेगा, या तो ट्रांसपेरेंट मीडियम रहेगा, मान लो कि ट्रांसपेरेंट ग्लास है, पार कर जाएगा। ट्रांसलूसेंट हो सकता है, मान लो कि रगड़ाया हुआ ग्लास है, या फिर ब्लोटेड पेपर है, एक पेपर है मान लो कि ऑयल लगाया हुआ पेपर है, तो उसमें भी आप देखते हो लाइट यदि आप भेजोगे तो आराम से कुछ हिस्सा पास कर जाता है। या फिर Yes, sir. ऊपर से यदि आप कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर रखे, मान लो कि पेपर में कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, कि भाई लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसके ऊपर एक दूसरा पेपर रखे, तेल लगा हुआ पेपर रखे, तो नीचे वाला जो अल्फाबेट्स है वो दिखने लगता है, कुछ थोड़ा सा धुंधला दिखता है लेकिन दिखता है, मतलब उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। उसमें लाइट पार्शियली पास करता है। तो भाई जो जिससे लाइट पास करे उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल मीडियम। और कोई भी ऑप्टिकल मीडियम कैसा होगा, या तो ट्रांसपेरेंट होगा या फिर क्या होगा, ट्रांसलूसेंट, Translucent. ठीक है। जिसमें कंप्लीटली पूरी तरह से लाइट पास कर जाए, ट्रांसपेरेंट मीडियम। जिसमें पार्शियली पास करे, ट्रांसलूसेंट मीडियम। और जिसमें बिल्कुल पास ना करे उसको क्या बोलेंगे, ऑपेक मीडियम या ऑपेक ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, ठीक है। सर लाइट सबसे कम स्पीड में कहाँ से रहता है? फिर से बोलोगे, क्या बोले? सर लाइट वैक्यूम में जैसे 3 × 10⁸ रहता है, वो सबसे कम कहाँ रहता है? देखो सबसे कम कहां पे होगा, वाटर। समझो जहां पे डेंसिटी, जिस ऑप्टिकल मीडियम का डेंसिटी सबसे ज्यादा होगा, स्पीड सबसे कम होगा,
और सबसे ज्यादा स्पीड कम कहाँ पे होता है जानते हो? डायमंड वाटर। में। नहीं नहीं, डायमंड में। डायमंड का डेंसिटी सबसे ज्यादा होता है ऑप्टिकल मीडियम में। लाइट जिससे पास कर सकता है ना, सबसे ज्यादा डेंसिटी किसका होता है? डायमंड का। तो मिनिमम जो स्पीड होगा लाइट का, मिनिमम स्पीड कहाँ पे होता है? डायमंड में होता है। ये भी याद रख सकते हो। क्लियर ना? यस सर। तो वो कितना होता है? देखो उसका वैल्यू भी निकाल निकाल लोगे। देखो इसका जो वैल्यू आएगा 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 2.42, मतलब यहाँ पे आपका कितना आएगा? 1 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, इसका कैलकुलेशन जो भी आएगा, ये रटा हुआ वैल्यू नहीं है। 3/2.42 × 10⁸, मतलब 1.1 या 1.2 ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, और 1.2 ही यदि आ रहा है, 1.2 × 10⁸ ऐसा वैल्यू है। ठीक है, तो ध्यान देना ये जो है टॉपिक आपके सिलेबस का पार्ट है। अब नेक्स्ट आगे चल के आप पढ़ने वाले हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वहां पे आप पढ़ लोगे कि डायमंड में स्पीड ऑफ लाइट क्या है, तब हम डिस्कस करेंगे और वहां पे कैलकुलेट करके भी दिखा देंगे। ओके। तो जब आगे हम लोग लिखते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज मैक्सिमम which is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसमें आगे जो भी लिखा है स्पीड ऑफ लाइट जो है अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है। स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम, डिफरेंट ऑप्टिकल मीडियम लिख देते हैं। डिफरेंट ऑप्टिकल मीडियम, ऑप्टिकल मीडियम इज डिफरेंट, अलग अलग मीडियम में अलग अलग हो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो और पॉइंट्स कुछ लिखाने वाले हैं, जो डुअल नेचर है वो पॉइंट लिखा सर ले लिए। ठीक है, ले लीजिए बाकी सब भी। नो सर। हाँ हाँ ले लो जल्दी, ले लिए? यस। चलो ठीक है। यस सर, हो गया। Light has dual nature. लाइट दो तरह का नेचर रखता है, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। सर डुएल है सर। हाँ डुअल है, DUAL, डुअल मतलब दो, दो तरह का। एंड वेव नेचर, इसी में लिख रहे हैं, इसी पॉइंट में लिख रहे हैं। लाइट follows particle nature लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर फॉलो करता है जब वह सोर्स ऑफ लाइट से निकलता है या फिर कोई ऑब्जेक्ट के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। when it emits from a source of light and it is absorbed by an object and it is absorbed by an object। फिर
वेव नेचर कब रखता है? जब लाइट प्रोपगेट करता है। लाइट follows wave nature when it propagates propagates का मतलब होता है travels, ठीक है। तो propagates ये वर्ड्स आगे भी आएगा, तो इन ब्रैकेट हम लिख देते हैं कि propagates का मीनिंग क्या है। it propagates means travels through a medium। ठीक, इसमें और एक पॉइंट लिखने वाले हैं। अभी तक जितना पॉइंट्स लिखाए हैं, कोई पॉइंट यदि आपको दिक्कत कर रहा है, आप लोग में से किन्हीं को भी, तो बताओगे। अभी तक जितना भी हम पॉइंट लिखाए हैं, सारा पॉइंट आपके पास है, ए बी सी डी ई एंड एफ। और एक पॉइंट लिखाएंगे, ठीक है। 6 पॉइंट्स में से कहीं दिक्कत है तो पूछ लो। एनी डाउट? पढ़ लीजिए इसको। लास्ट पॉइंट। सर, हाँ जी, लास्ट पॉइंट एक बार समझा दीजिए ना। देखो लास्ट पॉइंट क्या लिखा है। अभी हम क्या बोले, कोई टॉर्च से जब भी हम लोग मान लो कि टॉर्च का स्विच ऑन किए, लाइट वहां से निकलता है। तो लाइट जब निकल रहा होता है ना, तो वह इस तरह से निकलता है जैसे कोई पार्टिकल निकल रहा है। मतलब वो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, ठीक है। और कोई ऑब्जेक्ट जब लाइट को एब्जॉर्ब करता है, जब उसमें सोख रहा है, तो तब भी लाइट किस तरह का नेचर रखता है, किस तरह का बिहेव करता है, जैसे वो कोई। तो वही लिखा है कि पार्टिकल लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर रखता है जब वह किसी सोर्स ऑफ लाइट से निकलता है या कोई ऑब्जेक्ट उसको एब्जॉर्ब करता है। हाँ, लेकिन जब वो ट्रेवल करता है कोई मीडियम में, मतलब एयर के थ्रू मान लो कि मूव कर रहा है, तो वो किस तरह का नेचर रखता है? वेव की तरह। वेव की तरह मतलब क्या हुआ? डिस्टरबेंस है, वो मूव करता है, आगे पीछे ऊपर नीचे ऐसे मूव करते हुए जाता है। अब समझे बात को? हाँ या ना? यस सर, तो आप एयर में लाइट मूव करता है तो सन का लाइट भी मूव करता है, तो उसका कोई टाइम होता है कि इतना देर पे मूव करेगा? क्या बोले? सन का लाइट मूव करता है तो सर उसका कोई टाइम है? हाँ है ना। जिसे गौर करना, स्पीड जब है, लाइट का एक स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो आप खुद समझ सकते हो, गौर करना, सन से अर्थ तक लाइट को आने के लिए 8 मिनट्स लगता है। टाइम कितना लगता है? सन से जो 8 अर्थ मिनट। जो आपके पास लाइट पहुंचता है, कितना टाइम लगता है? 8 मिनट्स लगता है। तुरंत नहीं पहुंचता है, इतना 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 दूर है सन हमसे कि वहां से यहाँ तक आने के लिए लाइट को लग जाता है 8 मिनट्स। समझ रहे हो? यस सर। यस सर, हो गया। हाँ, चलो ठीक है। इसमें और पॉइंट क्या लिखा है देखोगे। लाइट में कुछ डिफरेंट फेनोमेना होता है, अलग अलग ढंग का फेनोमेना से वो गुजरता है। जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, पढ़ चुके हो आप कि लाइट जाता है बाउंस बैक करता है। यस रिफ्रैक्शन, सर। डिस्पर्सन ऑफ लाइट, है ना, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो ये सब कुछ प्रॉपर्टीज है लाइट का, इसमें यह प्रॉपर्टीज होता है, इस तरह के फेनोमेना से गुजरता है, ठीक है। तो यही सब के बारे में कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी। तो चलो वो भी लिख देते हैं, एक पॉइंट के रूप में रहेगा आपके पास। और हम लोग यहाँ पे खास तौर पर 2 फेनोमेना के बारे में डिस्कस करेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और डिस्पर्सन ऑफ लाइट। और हालांकि आप पहले से पढ़ चुके हो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लेकिन हम लोग यहाँ पे डिस्कस जरूर करेंगे, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी कुछ कुछ बुक में, आप लोग अलग अलग स्कूल से बिलोंग करते हो तो बुक टू बुक वेरी करता है उसका मटेरियल। तो कुछ किसी किसी बच्चों के बुक में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी होगा, तो वो भी हम बता दे रहे हैं, ठीक है। तो चलो वो यस सर है। रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्शन ऑफ लाइट है।
है, ठीक है। अब सर कौन कौन, स्टैंडर्ड कॉपी है। हाँ बोलो। सर है सर। हाँ हाँ ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है लाइट undergoes different phenomena लाइट में अलग अलग ढंग का फेनोमेना होता है क्या? लाइट रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन, डेविएशन, पोलराइजेशन, एक्सेट्रा। तो इसमें अलग अलग फेनोमेना होता है और हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में, रिफ्रैक्शन के बारे में और डिस्पर्सन के बारे में। तीन फेनोमेना के बारे में हम लोग यहाँ पे जो आपके सिलेबस का है ये सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये तो नीचे वाला पॉइंट तो स्क्रीनशॉट ले चुके हो ना? यस ठीक है। सर। इधर का दो पॉइंट जो लिखा है एडिशनल उसका स्क्रीनशॉट ले लो। सर डिस्पर्शन के बाद क्या है? डिस्पर्सन के बाद है डेविएशन, DEVIA, डेविएशन। सर डिविएशन के बाद क्या है सर? पोलराइजेशन है, POLLARISATION, पोलराइजेशन। आर है ये, RI, ठीक है। मिटा दे। यस सर हो गया। यस सर। यस सर। चलो यस ठीक है। सर। चलो हम लोग फर्स्ट फेनोमेना चलो पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इससे पहले कुछ डेफिनेशन लिखा दे रहे हैं, देखोगे जो अभी हम बताए हैं आपके दिमाग से हट जाएगा इसलिए लिखा दे रहे हैं। ऑप्टिकल मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसलूसेंट, ओपेक मीडियम वगैरह वगैरह, ठीक है। देखो पहले हम क्या बोले, ट्रांसपेरेंट या ऑप्टिकल मीडियम लिखते हैं पहले, लिख देते हैं डिफाइन द फॉलोइंग। फर्स्ट ऑप्टिकल मीडियम, ऑप्टिकल मीडियम का मतलब क्या बोले, द मीडियम थ्रू व्हिच लाइट कैन पास इज कॉल्ड ऑप्टिकल मीडियम। एग्जांपल हो गया एयर, वाटर, ग्लास, एक्सेट्रा। टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल मीडियम में होगा दो, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट। ऑप्टिकल मीडियम का दो टाइप, ट्रांसपेरेंट मीडियम एंड ट्रांसलूसेंट मीडियम।
और यदि हम ट्रांसपेरेंट मीडियम को डिफाइन करें, द मीडियम थ्रू विच लाइट पासेस कंप्लीटली और थॉरोली इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो इसका यदि हम फर्स्ट हम डिफाइन करें, एक मिनट, मार्कर ड्रॉप इनपुट करते हैं। Transparent medium. The medium through which light ray passes completely. Light rays passes completely is called transparent medium. एग्जाम्पल आपका हो गया एयर, ग्लास, है ना। बी ट्रांसलूसेंट का यदि हम लोग बात करें, ये पूरा एज इट इज लिखोगे, द ऑप्टिकल मीडियम थ्रू विच लाइट रेज पासेस पार्शियली, यहाँ पे हम लिखेंगे लाइट रेज पासेस पार्शियली। पार्शियली मतलब क्या, पूरा नहीं, कुछ पार्ट एंटर करेगा, कुछ पार्ट बाउंस बैक हो जाएगा। पार्शियली इट्स कॉल्ड ट्रांसलूसेंट मीडियम। एग्जाम्पल टिश्यू पेपर ले सकते हो, या ऑयल ले सकते हो, पेट्रोल या केरोसिन ले सकते हो। ठीक है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ले लिए सर यस सर। सर एक मिनट। हो गया ना। सर यस सर। फिर है बीम ऑफ लाइट, जो अभी हम समझाए थे। A collection of parallel light rays सर बीइंग का स्पेलिंग क्या है? BEAM, BEAM, beam of light is called beam। जैसे बहुत सारा लाइट
रे यदि एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, इसके कलेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? बीम, बीम ऑफ लाइट। ठीक है, नेक्स्ट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखोगे ये आप ऑलरेडी हो सकता है पढ़ सर चुके हो। बीम ऑफ लाइट का तो एग्जाम्पल, क्या बोल रहे हो? बीम बोलो। ऑफ लाइट का तो एग्जाम्पल नहीं है। एग्जाम्पल नहीं, ये क्या है, डेफिनेशन क्या मिला कि बहुत सारा लाइट रेस एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको बीम ऑफ लाइट बोले। ठीक है, जैसे हम बोले कि लेजर लाइट एक्चुअल में वो एक बीम ऑफ लाइट ही है, बहुत सारा लाइट रेस एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि लाइट रे इतना नेरो होता है कि हम लोग देख भी नहीं सकते, बहुत ही पतला होता है। ठीक है, तो लेजर लाइट जो है वो कुछ मोटा दिखता है, तो वो एक्चुअल में बीम ऑफ लाइट है। ठीक है, नेक्स्ट यस रिफ्लेक्शन। देखो ध्यान देना, कोई एक लाइट रे, यदि हम इस तरह से करते हैं, कोई एक मिरर है, लेजर लाइट, वो जो लेजर लाइट का जो टॉर्च होता है, इस तरह से लेजर लाइट रेड कलर का यदि हम प्रोजेक्ट करते हैं, तो पाते हैं कि मिरर पे इस तरह से प्रोजेक्ट किया, रेड कलर का हिस्सा गया और इस तरह से ये बाउंस बैक हो जाता है। यस सर। कोई भी लाइट रे को एक मीडियम से यदि हम पास करते हुए कोई ओपेक मीडियम से जब टकराता है, प्लेन पॉलिश्ड ओपेक मीडियम से टकराता है, तो वो ओपेक मीडियम है, पास तो करेगा नहीं, गुजर के दूसरी तरफ तो जाएगा नहीं, वो क्या होता है, बाउंस बैक हो जाता है, उसी मीडियम में वापस लौट आता है। एयर के थ्रू जा रहा है, लौट के एयर के थ्रू आ गया। इस फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, when a light ray passes through a medium and strikes with some opaque medium, it comes back to the same medium. This bouncing back of light is called reflection of light. इसमें किन्हीं को दिक्कत? इसमें बहुत कुछ हम रिपीट नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये पहले भी पढ़े हुए हैं। डेफिनेशन में किन्हीं को दिक्कत है? बताओगे? नहीं ना? नो सर। नो सर। चलो ठीक है, इसका डेफिनेशन लिखा दे रहा है, डेफिनेशन पूछता भी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। When a light ray passes through a medium and strikes with some opaque medium, then it comes back to the same medium. It comes back medium. This bouncing back of light is called reflection of light. This bouncing back of light is called reflection of light. और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जब भी डेफिनेशन आप लिखोगे तो ये फिगर इस तरह का एक जरूर बनाओगे। देखो ध्यान देना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो एक ड्राइंग हम बना रहे हैं, यहां से हम ये भी समझा रहे हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दो है, क्या क्या है देखोगे, हम समझा रहे हैं। मान लो कि एयर के थ्रू एक लाइट रे आ रहा है इस तरह से,
और मिरर से टकराया और इस तरह से बाउंस बैक हो गया, टकरा के इस तरह से लौट गया। जो लाइट रे आ रहा है टकराने के लिए, इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। यस हुआ टकरा के सर, चला गया, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, तो हम बोलेंगे इंसिडेंट रे